सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 38। हम लोग देखेंगे 25 से। हम लोग आज देखेंगे भाई और बहनों। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब उस बाहर निकाला जा रहा था तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने यह भी कहलाया, पहचान तो सही कि यह मुहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह न किया और उसने उनसे फिर भी कभी प्रसव नहीं की। देखिए भाई और बहनों, इनसे पहले हम लोग देखे थे कि क्या हो गया कि यहूदा का 3 जो बेटे हैं और जो दोनों बेटे मर गए, तो वो तीसरा बेटे के साथ वह यहूदा ने कभी अपनी बहू की विवाह नहीं की, जिस वजह से अभी उसको अपनी मम्मी के घर में भेज दिया। जिस वजह से वह क्या कर रहा है, वह एक वेश्या के रूप में जाके वह जगह में बैठा है जहाँ यहूदा ने उसको कभी भी पहचान नहीं पाया। और वह अपने यहूदा से वह क्या हो गया, गर्भवती हो गई। और वह जब उनको पता चला कि उनकी बहू जो विधवा है उनको 3 महीने हो गए हैं बोल के, तो वह सबके सामने ले रहा है वो अपने ससुर। और जब उसके सामने सब कुछ आ गया तो उसी समय क्या होगा भाई और बहनों की, वो जब उसी समय जो यहूदा के साथ था तामार ने, तो जो चीज़ें उसको दिया था उस चीज़ को क्या कर रहा है, उसके सामने में दे रहा है। तो उस समय यहूदा को मतलब एहसास हो रहा है कि इनसे ज़्यादा तो क्या मैं ज़्यादा दोषी हूँ, क्योंकि मैं अपने छोटे बेटे शेला की शादी उनसे नहीं किया, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ बोल के यहूदा ने बोला है। जब उसके जन्मने का समय आया तब यह जान पड़ा कि उसने गर्भ में जुड़े बच्चे हैं। और जब वह जनने लगी तब एक बालक का हाथ बाहर आया और धाया ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेत लिया तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस धाया ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है, इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेरह रखा गया। तो इस वचन को जब हम देखते हैं तो हमें अचंभित लगता है भाई और बहनों, क्यों जब यहूदा के द्वारा गर्भवती हुआ था तामार, तो उसका 2 पुत्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। और पहले पुत्र का जो हाथ निकल गया था उसी समय जो धाया ने क्या किया था, एक कपड़े को वहाँ पर क्या कर लिया था, उसके हाथ में बांध दिया था। तो वो पहले जनेगी बोल के वो समझ रहा था, बोल रहा था, पर वो न जन्ने हुए क्या को जन्मी, जो उसका भाई है जो जिसको पीछे जन्मे के बोल रहे थे वह जनी। तो यो बोल रहा है तो क्यों पहले उत्पन्न हो गया बोल के उदाया ने उसका नाम क्या रखा, पेरेस रखा। और दूसरा का नाम यहाँ पर क्या रखा गया, जेरह बोल के रखा गया। तो भाई और बहनों, जब इस वचन को हम देखते हैं तो हमें अचंभित लगता है, क्योंकि एक बहू है जो अपनी ससुर से गर्भवती हो रहा है। तो ये ऐसा है भाई और बहनों कि ये तामार जो है वह परमेश्वर जो पहले परमेश्वर की द्वारा वो पहले से भविष्यवाणी की गई थी कि क्या होगा, यीशु मसीह आने वाला है। इसी वजह से, क्योंकि यीशु मसीह अगर इस दुनिया में नहीं आते तो कभी भी हमारे पापों का उद्धार नहीं होता, हम लोग कभी पापों से छुटकारा नहीं पाते। इसी वजह से यहूदा ने तो सारे रास्ते को बंद कर दिया था, क्योंकि तामार को कभी भी अपने छोटे बेटे को नहीं दिया था, क्योंकि उनके 2 बेटे वहाँ पर मर गए थे। अगर तामार के जीवन में कोई बच्चा पैदा नहीं होता, उनके वंश नहीं उत्पन्न होता यहूदा के कोख उसके वंश से, तो कभी भी यीशु मसीह नहीं आते। ये कोई यहूदा की बात नहीं है भाई और बहनों, ये शैतान की बात है। शैतान इतना चालाक है कि पहले से उनको पता है कि यीशु मसीह क्या करेंगे, इस जगत में आएंगे और क्या करेंगे, सारे लोगों के पापों को वो उद्धार करेंगे। तो इसी वजह से वह क्या कर रहा है, शैतान ने तामार के उसके कोख से
जन्म लेने वाला वंश को हर एक तरह से वो क्या कर रहा है, रोकना चाहता है, जिस वजह से उसके द्वारा कभी भी उनसे वंश आगे न बढ़े और यीशु मसीह का जन्म ना हो। इसी वजह से भाई और बहनों, देखिए तामार एक बहू है जो विधवा है, उसके पति नहीं है और इसके द्वारा 2 पुरुष मर गए हैं। तो एक बहू है जो अपने ससुर के द्वारा जो बच्चा को उत्पन्न करता है, कितनी बड़ी मतलब लज्जा की बात है भाई और बहनों। जब हम इस दुनिया में देखेंगे तो अगर कोई लड़की अपने पिता के समान ससुर से अगर बच्चा पैदा करता है तो हम उसको कैसे मतलब समझते हैं, पर तामार ने अपनी इज्जत को नहीं परवाह नहीं किया और वह अपनी मतलब अपनी जो है मतलब उसको कभी भी मतलब अपने आप को नहीं देखा यहाँ पर, बल्कि परमेश्वर की वचन जिस प्रकार सफल हो जाए उसी प्रकार वो अपने आप को किया वहाँ पर कुर्बान किया, जिस वजह से अगर तामार ने इस कुर्बानी को नहीं देती तो आज यीशु मसीह का जन्म नहीं होता। तो तामार एक मतलब इस योगशाली है कि वह उसके द्वारा उसके वंश के द्वारा यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ। तो तामार को जब हम देखते हैं तो हमारे नज़र से बहुत गलत लड़की है या गलत बहू है ऐसा लगता है, पर तामार जब हम बाइबल के अनुसार देखेंगे तो वो महान एक स्त्री है जो अपनी इज्जत को परवाह नहीं किया, अपनी सोच को अपने विचार को छोड़ते वो क्या कर रहा है, सिर्फ वचन से वो आगे बढ़ रहा है, जिस वजह से आज यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह के द्वारा हम लोग पापों से क्या हो गए, छुटकारा पाके हम लोग उद्धार को पाए, जिस वजह से हम लोग आज बोल सकते हैं कि हम लोग यीशु मसीह के लोग के शुद्ध होकर पवित्र होकर हम धार्मिक हैं और स्वर्ग राज की बारिश हैं बोल के। भाई और बहनों, ये अगर हम जो साधारण स्त्री होते तो इस विषय को हम कभी भी नहीं कर पाते। अगर हमारे सोच को देखते, कोई स्त्री ऐसे नहीं कर सकता कभी भी भाई और बहनों, क्योंकि वो सोचेगा मैं तो एक बहू हूँ, कैसे करके एक बच्चा को मैं उत्पन्न कर सकता हूँ, फिर विधवा हूँ, फिर अपने ससुर से कैसे ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे सोचा होगा। पर वो अपनी चिंता को छोड़ा, अपनी हर एक चिंता जो उनके हृदय में था उसको हर एक को छोड़ दिया और वचन के द्वारा वो आगे बढ़ा, जिस वजह से अभी वचन क्या हो गया, सफल हो गया। तो ये वचन के द्वारा जब हम देखेंगे तो ये तामार एक धन्य स्त्री है, क्योंकि उनके द्वारा यीशु मसीह का जो जन्म हुआ इस पृथ्वी में, तो यीशु मसीह उनके वजह से आ गए। तो यीशु मसीह पहले से मतलब ये काम पहले से वो मतलब रास्ते बनाए थे, क्योंकि उनके द्वारा से ही होकर यीशु मसीह क्या हो सकते हैं, यीशु मसीह का जन्म हो सकते हैं। तो हम तामार जैसे नहीं हो सकते भाई और बहनों, क्योंकि हम मनुष्य हैं, पर परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा काम करना चाहता है तो वो अवश्य परमेश्वर ही करता है। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके आगे देखेंगे। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब वचन अपलोड होगी तो सबसे पहले इस वचन को आप सुनने को पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपके पवित्र नाम की धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने संभाल कर रखा प्रभु और सुंदर समय को दिया प्रभु कि हम आपकी निकट में आकर प्रभु आपकी जीवित वचन को सुनने वाले बन सकें प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हर एक समय, हर एक दिन, हर एक मैं पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता कर रहे हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आपकी जीवित वचन को जब हम देखते हैं प्रभु जी, एक स्त्री जो तामार है प्रभु परमेश्वर पिताजी, उनके द्वारा पिता आपने उनके हृदय मन को इस प्रकार बनाया पिता कि आपके निकट आकर प्रभु जी अपनी चिंता को छोड़ते हुए प्रभु वो काम में सफल होने लगी प्रभु। और पिता परमेश्वर, हम मनुष्य प्रभु, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कभी भी पिता अपनी चिंता को नहीं छोड़ सकते, अपने विचार को नहीं छोड़ सकते, अपनी परिस्थिति को नहीं छोड़ सकते, पर आप है पिता परमेश्वर जो हमें प्रेम करते, हमें दया करते प्रभु, और आप कभी भी हमारे व्यवहार को नहीं देखते प्रभु जी, पर आप हमें दया करने वाला परमेश्वर है, हमें प्रेम करने वाला है प्रभु। इसीलिए हमेशा में आप हमें संभाल कर रखते हैं प्रभु जी, हमारे दुखों में, कष्टों में, समस्या में पिता आप हमें हमेशा ऊपर उठाते हैं प्रभु जी। इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई और बहन जो वचन का सुर है उनको आशीष कीजिए, अनुग्रह दया दीजिए, इनके हर एक कामों में सफल कीजिए। आपके जीवित वचन को सुनते हुए वो लोग आगे बढ़कर पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन के अनुसार बनने वाले बने। आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।